हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपॉइंटमेंट के टॉपिक के हवाले से हाजिर हूँ, क्योंकि जो लोग इटली में 24 और 25 की डे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक ही इनसिक्योरिटी है कि क्या 2024 और 25 के लिए अब ऐसी अपॉइंटमेंट देगी या नहीं देगी, या किस पैटर्न को फॉलो कर सकती है। तो ये बिल्कुल आपका एक वैलिड क्वेश्चन है और ये आपको चीज़ पूछनी चाहिए। आप किसी कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसीड करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, वट एवर द सीन, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर आपको पूछना चाहिए सीनियर से। और अगर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर्स की डिटेल अब ऐसी की रखूँ कि अब ऐसी प्रीवियस ईयर्स में किस तरह अपॉइंटमेंट देती थी। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में अम्बेसी ने एक स्टूडेंट पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया और सब स्टूडेंट को कहा कि आप जिसने भी अपॉइंटमेंट लेनी है वो स्टूडेंट पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करे और अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करे और उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और फिर 2022 में अम्बेसी स्टूडेंट पोर्टल के सिस्टम को ख़त्म कर देती है और फिर अम्बेसी अनाउंस करती है कि अम्बेसी इस दफ़ा 2022 में ID डोमेंडा को फॉलो करेगी और ID डोमेंडा के अगेंस्ट स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिलती हैं। और ID डोमेंडा क्या होता है कि जब आपकी समरी यूनिवर्सिटी से बेसिक को फॉरवर्ड होती है तो उसके अगेंस्ट एक रेफरेंस नंबर इशू होता है और उस रेफरेंस नंबर को ID डोमेंडा कहा जाता है। और 2022 में एम्बेसी ने इसी ID डोमेंडा को फॉलो करके स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट दी। और फिर 2023 की अगर मैं आप बात करूँ तो 2023 में जुलाई में जब अपॉइंटमेंट शुरू होती है तो बेसिक की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, लेकिन पता ये चलता है कि स्टूडेंट्स को ईमेल के अगेंस्ट, जो लोग ईमेल करते हैं उसके अगेंस्ट अब ऐसी अपॉइंटमेंट दे रही है। तो सब ने ईमेल करना शुरू की और ईमेल में काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट मिली भी हैं और कुछ लोग रह गए। जो लोग रह जाते हैं उनके लिए एमएससी इस सिस्टम को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करती है और एक नंबर इशू करती है और बताया जाता है एम्बेसी की तरफ से कि आप इस नंबर पे कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। और आप इस नोटिफिकेशन को, जो कि 5 अक्टूबर 2023 को एम्बेसी की तरफ से इशू हुआ, आप मेरे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और इस नंबर पे कॉल करने से काफ़ी स्टूडेंट्स को, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिली हैं। तो अगर हम एम्बेसी के इस प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि एम्बेसी हर साल अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती, जो कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न होता है। हर साल एम्बेसी अपने एक नया पैटर्न लेके आती है। तो होपफुली 2024 में उम्मीद की जा रही है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर होगी। अगर मैं आपके साथ एम्बेसी के एक नोटिस की बात करूँ, जो कि 23 जून 2023 को एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे उसको लिस्ट किया और उस नोटिस को आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एम्बेसी एक्नॉलेज कर रही है इस चीज़ को कि हमें अंदाज़ा है कि अपॉइंटमेंट का मसला है और हम इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर। और इसमें हम अपने वीज़ा ऑफिसर की तादाद भी बढ़ाएंगे। और एम्बेसी ने इस नोटिफिकेशन से इस चीज़ को वाज़िया किया कि हम आने वाले साल में जो अपॉइंटमेंट का मसला होगा वो काफ़ी हद तक रिजोल्व हो जाएगा। और एक मेजर चेंजिंग तो देखने में आई है कि इटालियन एम्बेसी के एम्बेसडर को भी चेंज कर दिया गया है और एक न्यू एम्बेसडर को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि एम्बेसडर के चेंज होने से सिस्टम में बेहतरी आएगी और एम्बेसी अब किसी एक चीज़ को फॉलो करेगी और किसी एक पैटर्न को लेकर ज़रूर चलेगी। तो अगर आप 24 25 इनटेक के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आपने अप्लाई कर लिया है, तो मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो एज सुन एज पॉसिबल अपने एडमिशन को सिक्योर करें। मार्च में जब प्री इनरोलमेंट समरी ओपन होती है तो सबसे पहले आप खुद को वहाँ पे प्री इनरोल करें और प्री इनरोलमेंट समरी का फॉर्म फिल करके अपनी समरी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करें और एज सुन एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें कि आपकी समरी जो है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दे। अगर आपकी समरी एज सुन एज पॉसिबल फॉरवर्ड हो जाती है और ID डोमेंडा आपको मार्च में ही इशू हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत एक सेफ साइड है। क्योंकि अगर दोबारा प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए तो अगर ID डोमेंडा को एम्बेसी फॉलो करती है 24 25 की इनटेक के लिए, तो अब तो भी आप एक सेफ साइड पे हैं। आपको एक अर्ली जो है वो ID डोमेंडा इशू हो जाएगा एम्बेसी की तरफ से। और अगर एम्बेसी जो है वो ईमेल के पैटर्न को फॉलो करती है, अगर एम्बेसी दोबारा इसी पैटर्न को जो अभी करंटली चल रहा है कॉल वाले सिस्टम को, इसको लेकर चलती है, तो भी आप सेफ साइड पे हैं। ये सब चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्री इनरोलमेंट समरी पे। जितनी जल्दी आपकी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड होगी, आप उतना ज़्यादा सेफ साइड पे रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।